नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। शिवपाल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है सीतापुर से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां शिवपाल यादव आज सीतापुर पहुंचे हैं। जेल में बंद सपा सांसद आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे हैं शिवपाल यादव। आजम और शिवपाल की इस मुलाकात के अब लगाए जा रहे बड़े मायने। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर शिवपाल यादव आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे हैं। और आपको बताते चले, सीतापुर जेल पहुंचे हैं शिवपाल यादव और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा हुई तेज। शिवपाल और आजम की मुलाकात के कई मायने आएंगे सामने। और सीतापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आजम खान से मिलने पहुंचे हैं शिवपाल यादव। आप देख सकते हैं शिवपाल यादव इस वक्त जेल के बाहर पहुंचे हैं और इसी के साथ ही उन्होंने जेल के अंदर एंट्री की है। और आपको बता दें, तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करते हुए शिवपाल यादव जेल के अंदर पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ ही पुलिसकर्मी भी साथ में मौजूद हैं और आजम खान से मिलने के लिए शिवपाल यादव यहां पहुंचे हैं। और इन दोनों के बीच काफी अहम चर्चा मायने रखती है और कई मायने भी इस मुलाकात के अभी से निकाले जाने लगे हैं। सीतापुर से ये खबर सामने आ रही है, जहां शिवपाल यादव आज जेल में बंद सपा सांसद आजम खान से मिलने पहुंचे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे के 2 दिन पहले आतंकियों ने हमला कर दिया है। इस हमले में अब तक सुरक्षा बलों की तरफ से 4 आतंकवादी ढेर कर दिए गए, जबकि 1 जवान शहीद हो गया है और 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। आतंकियों ने यह हमला जम्मू कश्मीर के सुजवा इलाके में किया है, जहां जम्मू पुलिस के एडीजीपी के मुताबिक इन आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद इलाके की घेराबंदी की गई। और जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार जम्मू के बटेड़ी इलाके में रात को ही आतंकवादियों के होने की खबर सामने आ चुकी थी। इसके बाद से ही इलाके की घेराबंदी कर दी गई। जैसे ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों की हलचल देखी तो उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस फायरिंग में 1 जवान भी शहीद हो गया है, जबकि 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं। जम्मू के डीजीपी मुकेश सिंह ने बताया है कि रात को ही इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी। हमें आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और सुबह को घेराबंदी पर फायरिंग हुई, जिसमें सुरक्षा बल का 1 जवान शहीद हो गया और 4 जवान घायल हैं। मुठभेड़ अभी भी जारी है। ऐसा लग रहा है कि आतंकवादी किसी घर में हैं और इसके पहले भी कश्मीर के बारामूला इलाके में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी सफलता लगी थी। यहां पर भी मुठभेड़ हुई, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के 12 लाख इनामी आतंकी यूसुफ कंतरू को सेना के जवानों ने मार गिराया था। इसके साथ ही 4 अन्य आतंकी भी मारे गए थे और इन आतंकियों में 3 विदेशी आतंकी शामिल थे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कारागारों में कैदियों की क्षमता से ज्यादा संख्या की समस्या से निपटने के लिए नई जेल बनाने समेत पुरानी जेलों में नए बैरक बनाने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के समक्ष गृह, कारागार, होमगार्ड, सचिवालय प्रशासन और नियुक्ति और कार्मिक विभागों की कार्य योजना प्रस्तुतिकरण के बाद ये निर्देश देते हुए कहा कि जेलों में बंदियों की क्षमता से ज्यादा संख्या की समस्या के निदान के लिए पुराने कारागारों में नए बैरक का निर्माण किया जाए। कहा यह भी गया कि अमरोहा, संभल, शामली और मुजफ्फरनगर में जिला कारागार के निर्माण के लिए जमीन खरीदी जाए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि अमेठी, हाथरस, औरैया, हापुड़, चंदौली, भदोही, अमरोहा, संभल, कुशीनगर, महोबा के जिला कारागार के निर्माण की कार्रवाई भी जल्द शुरू की जाए। गौरतलब है कि इस समय प्रदेश में करीब 73 कारागार हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जेलों में औसतन 177 कैदी बंद हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत के मुताबिक 118 का ही यहां पर आंकड़ा सामने आया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश में बंदियों की समय पूर्व रिहाई के संबंध में लागू किए गए वर्तमान नीति में संशोधन की जरूरत है। इसे अगले 100 दिनों में ही कर लेना चाहिए। और अब रुक करेंगे पंजाब का, जहां पर भगवंत मान सरकार कीर्ति किसान यूनियन के निशाने पर है। कीर्ति किसान यूनियन ने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया है और किसानों पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है।
कीर्ति किसान यूनियन का कहना है कि वो ऐसे किसी कदम का समर्थन नहीं करेंगे जो कि किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करे। दरअसल लोन रिकवरी के लिए कॉर्पोरेट बैंकों ने पंजाब के किसानों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है। इसी को लेकर केकेयू के सचिव श्रवण सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने सरकार के तमाम विभागों से किसानों से लोन की रिकवरी के लिए सख्त एक्शन अपनाया है। हम किसी भी किसान की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। हमारे रहते हुए किसी भी किसान की जमीन जब्त नहीं की जा सकती। केकेयू ने भगवंत मान की सरकार से लोन माफी की भी मांग की। केकेयू के बयान जारी करते ही कहा गया कि इस साल फसल बहुत कम हुई है, किसान अपनी कर्जे की किश्त भी नहीं भर पा रहे। हम छोटे किसानों का कर्ज माफ करने की मांग करते हैं। अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तो हम सब सीएम भगवंत मान के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। आपको बता दें कि इस मामले में अब केकेयू को पंजाब की सबसे बड़ी किसान यूनियन बीकेयू के साथ भी मिलते हुए देखा गया, जहां बीकेयू एकता और गहा के भी पंजाब सरकार के किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के फैसले की आलोचना की गई। भारतीय किसान यूनियन एकता और गहा का कहना है कि सरकार अपना कदम वापस नहीं लेती तो उनका संगठन भी आंदोलन शुरू करेगा। पंजाब सरकार ने हालांकि इस मामले पर सफाई दी है। पंजाब सरकार का यह कहना है कि जिन किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है उसका आदेश पिछली कांग्रेस सरकार ने दिया था। और इसी कड़ी में पंजाब में कांग्रेस के नेताओं की आंतरिक कलह भी एक बार फिर से सामने आ गई है। यहां पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को निशाने पर लिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने हार की वजह बताते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य में फैले माफिया राज के लिए जिम्मेदार बताया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की वापसी का रास्ता भी बताया और सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस को नवीनीकरण करना होगा। डंके की चोट पर कहूंगा कि कांग्रेस 5 साल के माफिया राज की वजह से हारी है। मैं इस माफिया राज के खिलाफ लड़ता रहा। ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ थी। कुछ लोगों का धंधा था जो राज्य को दीमक की तरह खा रहा था। इसमें सीएम भी शामिल थे। ये पहला मौका नहीं है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने चरणजीत सिंह चन्नी को निशाने पर लिया हो। अवैध रेत खनन का मामला सामने आने के बाद भी सिद्धू लगातार चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोलते रहे। हालांकि विधानसभा चुनाव में सिद्धू और चन्नी दोनों ही नेताओं को करारी हार का सामना करना पड़ा था। चन्नी के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी माफिया राज को बढ़ावा देने के आरोप इन पर सामने आए। नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से ही कांग्रेस हाईकमान ने पिछले साल कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटा दिया था और चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान ही नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस की ओर से सीएम का चेहरा बनने की रेस में शामिल थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नवजोत सिंह सिद्धू की बजाय पार्टी के दलित चेहरे चरणजीत सिंह चन्नी पर ही दांव लगा दिया। और उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान से मिलने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव आज जेल पहुंचे। दोनों नेताओं की समाजवादी पार्टी से नाराजगी की खबरें भी इस वक्त सामने आ रही हैं और इसी बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। वहीं 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा को मिली करारी हार के बाद इस तरह की ये पहली मुलाकात है। बता दें कि दोनों ही नेता सपा से कटे हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पूर्व में आजम खान को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम के चीफ उनकी पार्टी से मिलने पहुंचे थे। साथ ही आपको बता दें कि उन्हें पार्टी में शामिल होने का भी ऑफर मिल चुका है और अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ निकल कर आता है। इससे पहले भी प्रसपा नेता शिवपाल यादव ने गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी से मिलने वाला सपा में नहीं रहेगा। शिवपाल ने इस टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा, अगर अखिलेश ऐसा सोचते हैं तो उन्हें मुझे विधायक दल से जल्द बाहर निकाल देना चाहिए। और केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण की अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने निगम के चुनाव की तैयारियां स्थगित कर दी हैं। निगम चुनाव अप्रैल में होने थे, लेकिन दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त एस.के. श्रीवास्तव ने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर नगर निगम चुनाव की तैयारियों से जुड़े कदमों पर रोक की घोषणा की। उन्होंने वो अधिसूचनाएं भी निरस्त कर दी जो निगम चुनाव के वास्ते चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पहले जारी की गई थी।
बुधवार की अधिसूचना में कहा गया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 2022, जिसके अनुसार अब दिल्ली के 3 नगर निगम अस्तित्व में नहीं रहेंगे, उनकी जगह एक एकीकृत निगम होगा। इसके बनने में आलोक में और मैं राज्य चुनाव आयुक्त एक द्वारा दिल्ली के तीनों नगर निगमों में चुनाव संबंधी तैयारियां स्थगित करता हूं और तत्काल प्रभाव से सारी अधिसूचनाएं रद्द करता हूं। श्रीवास्तव ने मार्च में एक संवाददाता सम्मेलन के बीच निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए ये कहते हुए टाल दिया था कि उन्हें केंद्र से एक आदेश मिला है। उन्होंने कहा था कि केंद्र दिल्ली के तीनों ही नगर निगमों को एक करने की योजना बना रहा है। विजय देव ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के नए चुनाव आयुक्त का पदभार भी संभाला। उन्होंने 20 अप्रैल को दिल्ली के मुख्य सचिव पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। तीनों निगमों के लिए पिछली बार 23 अप्रैल 2017 को चुनाव हुए थे। तो वहीं दुनिया भर में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। भारत में बीते कुछ दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। मामलों में करीब 15% का उछाल देखा जा रहा है। गुरुवार को भी पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2380 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या भी 13,433 पहुंच गई है। 11 अप्रैल से कोरोना संक्रमण का आंकड़ा एक बार फिर से ऊपर की ओर बढ़ता नजर आया। राष्ट्रव्यापी वैक्सीन अभियान के तहत अब तक 187.07 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है। तो वहीं रिकवरी रेट की बात की जाए तो रिकवरी रेट 98.76% है। कोरोना की तीसरी लहर के बाद स्कूलों को फिर से खोलने के बाद कई बच्चों और शिक्षकों में भी कोरोना के लक्षण देखने को मिले। इससे स्कूल प्रशासन के साथ साथ अभिभावकों की भी चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और आसपास के शहरों में बच्चों में कोरोना संक्रमण के केसेस मिल रहे हैं। कोरोना महामारी का खतरा अभी टला भी नहीं है कि ऐसे में अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत वाले रोगियों की संख्या नंबर के आधार पर बढ़ने लगी है। हालांकि इसका प्रतिशत जरूर कम हुआ है, लेकिन कोरोना का रोजाना पॉजिटिविटी रेट अब 0.53% है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.43% है। अब तक 83.33 करोड़ कोरोना को लेकर टेस्टिंग की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 4,49,114 कोविड टेस्टिंग की गई और कोविड-19 महामारी के प्रसार को लेकर चेन्नई में इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस की ओर से की गई एक स्टडी में भी बताया गया है कि अब देश में कोरोना की प्रजनन रेट यानी कि आर वैल्यू करीब 3 महीने बाद 1 को पार कर गया है। शोध रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के बाद पहली बार आर वैल्यू बढ़कर 1 से अधिक हुआ है, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की भी चिंताएं बढ़ गई हैं।